Good morning, students. Today we'll go with the next topic of the clutches, that is the centrifugal clutch. Uh, the content we are going to see today's lecture that first we will see what is centrifugal clutch, then secondly we will see the working of the centrifugal clutch, and next we will see the design of the centrifugal clutch. So this is the content of the today's lectures. So let's start with it. First, centrifugal clutch. Now, centrifugal clutches are usually incorporated in the motors and pulleys. It consists of number of shoes on the inside of a rim of the pulley as shown in the figure. फिगर में आप लोग देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच में, यहाँ पे ये अपना सेंट्रीफ्यूगल क्लच का फिगर दिया हुआ है. इसमें नीचे की तरफ ये देखिए आप, यहाँ पे ये आपका ड्राइविंग शाफ्ट है. दिस वन इज द ड्रिवन शाफ्ट. ये आपकी रिम है. बाहर इस रिम के अंदर ये पुली पे आपके शूज लगे हुए हैं. ठीक है. सो जैसे जैसे अपना ये रोटेशन में आता जाता है, इसका वर्किंग होता जाता है. फ्रंट व्यू देखना है तो यहाँ से अपन देख सकते हैं. दिस वन इज अवर स्पाइडर, दीज आर द शूज एंड दीज आर द स्प्रिंग्स. सो इस टाइप से अपना सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है. सेंट्रीफ्यूगल क्लच की अगर अपन बात करें तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल क्लच वहाँ यूज होता है जहाँ पे अपने को, जैसे मोटर्स हुई, पुलीज हुई, वहां पे अपन सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज करते हैं, जहाँ पे रोटेशन के साथ में मेरे को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ में मेरे को क्लच का फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो इंक्रीज करना होता है. जैसे ऑटोमेटिक गियर वाली जो व्हीकल्स होते हैं उसमें अपन एक्सेलरेट करते हैं तो जो पावर ट्रांसमिट होती है वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच के हेल्प से होती है. ठीक है. नाउ द आउटर सरफेस ऑफ शूज आर कवर्ड विद फ्रिक्शन मटेरियल. ठीक है. आप शूज देखिए, यहाँ पे ये शूज हैं, ये शूज का आउटर सरफेस है. सो दिस इज द फ्रिक्शन मटेरियल. एज यू कैन सी दिस वन हियर, दिस इज द फ्रिक्शन मटेरियल. ओके. these shoes which can move radially in guides and held against the boss ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट बाय द मीन्स ऑफ स्प्रिंग्स. अब देखिए ये जो शूज हैं, ये जब अपन रोटेट करते हैं तो रेडियली ये बाहर की तरफ निकलेंगे. जब ये रोटेशन में आएगा लाइक दिस, इफ इट इज रोटेटिंग, देन दीज शूज विज रेडियली गो आउटवर्ड्स. अब ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको अपन बोल रहे हैं बॉस. ठीक है, या स्पाइडर जिसको मैं बोल रहा हूं, दिस इज द स्पाइडर. ये स्पाइडर के साथ में इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है. ठीक है. स्प्रिंग्स जो है वो रेडियली शूज को अंदर की तरफ, मींस इनसाइड द स्पाइडर, स्प्रिंग्स जो है वो शूज को पुश कर रही हैं. मतलब अंदर की तरफ स्प्रिंग्स रेडियस शूज को पुश करके रखेंगी, अंदर की तरफ खींच के रखेंगे. ठीक है. द वेट ऑफ द शूज व्हेन रिवॉल्विंग इट एक्सर्ट द रेडियली आउटवर्ड फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एट विच द शू इज रिवॉल्विंग. अब जब अपन इसको सेंट्रीफ्यूगल क्लच जब ये रोटेट होता है, जब ड्राइविंग शाफ्ट अपनी रोटेट होती है, उस टाइम पे इसके ऊपर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि शूज को बाहर की तरफ पुश करता है. अब ये जो मैग्नीट्यूड है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, किस स्पीड के ऊपर मैं शू को रिवॉल्व कर रहा हूं उस पर डिपेंड करता है. नाउ अगर अपन ध्यान से इसको देखें, इफ वी सी दैट व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लेस देन स्प्रिंग फोर्स, द शू रिमेन्स इन द सेम पोजीशन एज व्हेन द ड्राइविंग शाफ्ट वाज स्टेशनरी. व्हेनेवर, जब भी अपन रोटेशन कर रहे हैं, अगर अपन ध्यान से देखें तो एक चीज बहुत कॉमन सी है कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग फोर्स से कम होगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जो शू है आपका वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बना रहेगा ड्राइविंग शाफ्ट में, जैसे स्टेशनरी थी ड्राइविंग शाफ्ट उस टाइप पे उसी पोजीशन पे बना रहेगा. लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स दोनों इक्वल होंगे एट दैट पर्टिकुलर टाइम, शू विल बी जस्ट फ्लोटिंग. शू अब फ्लोटिंग पोजीशन में आ गया, ना तो वो बाहर की तरफ जा रहा है ना अपनी तरफ जा रहा है, बस अपनी जगह के ऊपर वो फ्लोट कर रहा है. एंड जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाता है और ज्यादा, और अपन स्पीड बढ़ाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इंक्रीज होगा. सो एज इट इंक्रीज द स्प्रिंग फोर्स, द शू मूव आउटवर्ड. शू जो है वो आपका बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है. और जैसे ही ये बाहर की तरफ मूव करता है, इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द रिंग. इस रिम के साथ ये कॉन्टैक्ट में आता है. जैसे ये वाली जो रिम है, इस रिम के साथ ये कॉन्टैक्ट में आएगा. अब जैसे ही ये रिम के साथ कांटेक्ट में आता है, ये रिम जो है वो ड्रिवन शाफ्ट के साथ में कनेक्टेड है. ठीक है.
और ये शू अपने आप को रिंग पे प्रेस करता जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और जितना ज्यादा प्रेस करता है फ्रिक्शन उतना ज्यादा उन दोनों के बीच में आता है, और शू और रिम उतने स्पीड से उतनी ज्यादा फोर्स से कॉम्पैक्ट होते हैं, उतनी ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन स्प्रिंग की स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे अपन शाफ्ट की स्पीड बढ़ाते हैं, ये शू आपका बाहर रिम से कनेक्ट होता जाता है, और उतनी की उतनी पावर पूरी रिम को ट्रांसमिट करते हुए जो सारी की सारा टॉर्क है वो आपका ड्रिवन शाफ्ट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से अपना सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क करता है। सिंपल है बहुत। ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर अपना एक स्पाइडर माउंटेड है, स्पाइडर या हब बोल सकते हैं अपन। उस हब में शूज लगे हुए हैं बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड जिनका फोर्स लगेगा, और उनको अपन ने स्प्रिंग से होल्ड करके रखा हुआ है। अब ये स्प्रिंग जो है ये शू को अंदर की तरफ खींचते हैं टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, एंड जब आपका शाफ्ट रोटेट होता है, ये शू के बाहर का जो वेट है, जो कि आपका फ्रिक्शन लाइनिंग की वजह से उसके ऊपर जो वेट बनता है, वो शू को बाहर की तरफ अपोजिट फ्रॉम द आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ शाफ्ट, इसको शू को बाहर की तरफ पुश करता है। अब जैसे ही आपके शू का वेट और शू जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है शू के ऊपर, वो और स्प्रिंग के लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल कंडीशन में आते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम शू विल बिकम्स इन द फ्लोटिंग पोजीशन। एंड एज द स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड और जैसे जैसे धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस एंड इट गोज इन द कांटेक्ट विद द रिम दैट इज कनेक्टेड विद द ड्राइविंग शाफ्ट। ये आपकी रिम के साथ कांटेक्ट करेगा जो कि ड्राइविंग शाफ्ट में, ड्रिवन शाफ्ट के साथ में कनेक्ट रहती है। अब ड्राइविंग से पावर आई, पावर गई हब, स्प्रिंग हब आपके स्पाइडर से, स्पाइडर ने रोटेशन किया, रोटेशन की वजह से जो शूज हैं वो एक्सटेंड हुए और बाहर जाके रिम पे टच हुए। अब जितनी स्पीड से मेरा स्पाइडर या ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट हो रहा है, उतनी ही स्पीड से आपका सामने वाला रिम है वो भी रोटेट हो रहा है, और रिम बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द ड्रिवन शाफ्ट, सो कंप्लीट टॉर्क इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। सो दिस इज द पर्टिकुलर वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वर्किंग है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर ये एक्ट करता है। नाउ मूविंग फर्दर, now we will see how the centrifugal clutch is get designed. We will see now the design of a centrifugal clutch. अब centrifugal clutch का डिजाइन अगर अपने को करना है तो उसमें दो तीन चीजें अपने को आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। Now in designing centrifugal clutch it is required to determine number one the weight of the shoe, size of the shoe and dimensions of the spring. इन तीन चीजों के डायमेंशंस अपने को फाइंड आउट करने हैं, शूज का वेट, साइज शू का, और स्प्रिंग का डायमेंशन, जो स्प्रिंग उन शू को होल्ड करके रखी हुई है। नाउ द फॉलोइंग प्रोसीजर मे बी अडॉप्टेड फॉर डिजाइनिंग द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अपन इस प्रोसेस से कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई द मास ऑफ द शू। नंबर वन, वी विल गो फॉर द मास ऑफ द शू। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक डायग्राम है जो कि शू के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है। ठीक है, पीसी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है, पीएस इनसाइड फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रहा है, एफ ये उसका रोटेशन है, एल इज द लेंथ। ठीक है, नाउ लेट स्मॉल एम इज द मास ऑफ ईच शू, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ शूज, स्मॉल आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शू फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्पाइडर। ठीक है, जो स्मॉल आर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से लेके स्पाइडर के बीच का डिस्टेंस है। कैपिटल आर इज इक्वल टू इनसाइड रेडियस ऑफ द पुली रिम, पुली रिम का इनसाइड रेडियस है कैपिटल आर। स्मॉल एन इज इक्वल टू रनिंग स्पीड ऑफ पुली इन आरपीएम। ना ओमेगा इज द एंगुलर रनिंग स्पीड ऑफ पुली इन रेडियन पर सेकेंड्स। जो ओमेगा है मेरा, दैट इज द एंगुलर रनिंग स्पीड ऑफ द पुली इन रेडियन पर सेकेंड। कितने एंगुलर रनिंग फोर्स, कितने एंगुलर स्पीड से अपनी पुली रन कर रही है। एंड ओमेगा वन इज द एंगुलर स्पीड एट विच एंगेजमेंट बिगिंस टू टेक प्लेस। ओमेगा वन जो है ये वो वाली स्पीड है जहां पे कि आपका शू और रिम दोनों आपस में एंगेज होना स्टार्ट करते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे कि शू जो है वो रिम को टच करना स्टार्ट करता है। बेसिकली जब आपका स्प्रिंग से लगने वाला फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्लाइटली इंक्रीज होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपका जो शू है वो रिम से लगना स्टार्ट होगा। म्यू इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शू एंड द रिम। जो म्यू है मेरा वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है रिम और शू के साथ में। Now we know that centrifugal force acting on each side of the shoe at the running speed। ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि शू पर ईच शू के ऊपर, सभी शूज के ऊपर, पर हर एक शू के ऊपर जो एक्ट कर रहा है एट रनिंग स्पीड, दैट इज पीसी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि उन पर एक्ट कर रहा है। पीसी इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ सिंस द स्पीड एट विच एंगेजमेंट बिगिंस टू टेक प्लेस इज जनरली टेकन 3/4 द रनिंग स्पीड। ठीक है, जो स्पीड, जिस पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर अपना एंगेजमेंट स्टार्ट होता है, दैट मींस द ओमेगा 1 जो है, वो जो स्पीड है वो जनरली आपकी रनिंग स्पीड के 3/4 ली जाती है। दैट मींस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 3/4 ओमेगा। ये अपन यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयरफॉर द इनवर्ट फोर्स ऑन ईच शू एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इज गिवन बाय, इनवर्ट फोर्स जो स्प्रिंग के ऊपर जाएगा, जो अंदर की तरफ स्प्रिंग खींच रही है, ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, जब इनवर्ट फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है। सो पी एस इज इक्वल टू एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर। अब ये वो वाला फोर्स है जो एंगेजमेंट के बाद में लगना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सो पी एस इज इक्वल टू एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर, और वी कैन से एम 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर, और दिस इज इक्वल टू 9/16 m omega square r. So invert force is 9/16 m omega square r, and the centrifugal force is m omega square r. Therefore, now outward radial force, that is centrifugal force, with which the shoe press against the rim at the running speed. अब शू जो है वो रिम के ऊपर जिस फोर्स से प्रेस करेगा अपने आप को रनिंग स्पीड के साथ, उस रनिंग स्पीड के ऊपर, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू पीसी माइनस पीएस। ठीक है, साइंटिफिकल फोर्स जो टोटली बाहर की तरफ जा रहा है, पीएस जो कि अंदर की तरफ आ रहा है। सो जो फोर्स आपको शू को रिम पे प्रेस करेगा, दैट विल बिकम पीसी माइनस पीएस, विच मींस एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस 9/16 एम ओमेगा स्क्वायर आर को सॉल्व किया, सो दिस बिकम्स 7/16 m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, सो ये अपना पीसी माइनस पीएस आ गया 7/16 m omega square r. Now, and the frictional force acting on each side of the shoe, on the each friction force acting on each shoe, हर एक शू के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, F इज इक्वल टू म्यू पीसी माइनस पीएस। दैट मीन्स mu pc minus ps. So frictional torque acting on each shoe, हर एक शू के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल टॉर्क विल बी f into r, force into r. So mu into pc minus ps into r. So torque total frictional torque transmitted, that is t is equal to mu pc minus ps into r into n. That means this is equal to nfr. Now from this, with the help of this equation, अपन इस इक्वेशन की हेल्प से मास अपन एवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि पीसी माइनस पीएस इज इक्वल टू 7/16 एम ओमेगा स्क्वायर आर। वो वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे एफ की, है ना, आर की वैल्यू अपने को मालूम ही है, बाकी एन एफ आर अपन रख देंगे, टी इज इक्वल टू एन एफ आर। सो वहां से अपने पास में मास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, शू का मास कितना है वो अपन यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, अपन ने शू का मास इवेल्युएट कर लिया। नाउ सेकेंड थिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द शूज। जो शूज अपन यूज कर रहे हैं उन शूज का साइज कितना है। ठीक है, लेट स्मॉल एल इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट लेंथ ऑफ द शू, शू का कॉन्टैक्ट लेंथ है। स्मॉल बी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द शू, वो विड्थ है शू की। स्मॉल आर इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट रेडियस ऑफ द शू। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट रेडियस क्या होगा, इट इज सेम एज द इनसाइड रेडियस ऑफ द रिम और पुली। ये रिम के या पुली के इनसाइड रेडियस के बराबर होगा। नाउ थीटा इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द शू एट द सेंटर ऑफ स्पाइडर इन रेडियंस। शू जो सेंटर के ऊपर एंगल सस्पेंड करता है, एंगल जनरेट करता है, दैट एंगल इज थीटा। एंड स्मॉल p इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शू। ये प्रेशर इंटेंसिटी है जो शू पे एक्सर्ट की है। नाउ इन ऑर्डर टू एंश्योर रीजनेबल लाइफ, ठीक है, रीजनेबल लाइफ इंश्योर करने के लिए इट मे बी टेकन एज 0.1 न्यूटन mm स्क्वायर। ठीक है, शू की एक रीजनेबल लाइफ को कंसिडर करने के लिए जो प्रेशर इंटेंसिटी है इट शुड बी 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, नाउ वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। जो अपना थीटा है दैट इज एल अपॉन आर, बहुत छोटा एंगल है। सो एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू पाई बाय 3 इंटू आर। ये हो गया अपना
theta की value. Now, so area of contact of the shoe, that is equal to L into B, length into width, and the force with which the shoe press against the rim is A into P, area into pressure. So area is L into B, pressure is small p, so this has become A, this has become LBP. Now, since the force with which the shoe press against the rim at the running speed इज पीसी माइनस पी एस, ठीक है। रनिंग स्पीड के ऊपर शू का जो फोर्स है, जो कि शू को रिम के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है या पुश कर रहा है, दैट इज पीसी माइनस पी एस। सो देयर फोर एल बी पी इज इक्वल टू पीसी माइनस पी एस। अब इस रिलेशन को सॉल्व करके अपन विड्थ को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर रिलेशन के बीच में बी अपने को मिल जाएगा, एल अपने को मिल जाएगा, सो शू का साइज अपने को मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इन द सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज द डिजाइनिंग ऑफ द स्प्रिंग। अब यहाँ पे जो डिजाइनिंग है वो लोड, जो डिजाइनिंग ऑफ स्प्रिंग है वो उसकी लोड पे डिपेंड करती है, कितना लोड उस स्प्रिंग को लेना है। लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सो दैट मींस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि स्प्रिंग होल्ड कर रहा है, दैट इज पी एस इज इक्वल टू 9/16 एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये अपने को जो फोर्स है, इस फोर्स को मेरे को ऐसे स्प्रिंग डिजाइन करनी जो इस फोर्स को बियर करे और इसके आगे वाले फोर्स को जो है वो धीरे से आगे की तरफ रिलीज करना स्टार्ट करे, ठीक है। सो यहां से मेरे को स्प्रिंग के लिए W मिल जाएगा। बाकी का जो स्प्रिंग का डिजाइनिंग का प्रोसीजर है वो एज इट इज रहेगा, जैसे कि अपन ने चैप्टर नंबर 3 में देखा था, ठीक है। चैप्टर 3 में अपन लोगों ने डिजाइन ऑफ स्प्रिंग्स देखा था, जिसके अंदर की डिजाइन का स्प्रिंग का पूरा डिजाइन प्रोसीजर अपन ने वहां पे मेंशन किया था। सो यहां से फिर अपन लोग स्प्रिंग के डायमेंशंस भी निकाल लेंगे। सो टोटली अगर अपन देखा जाए तो डिजाइन इसका कंप्लीट हो गया। डिजाइन में इसकी तीन चीजें थी। पहला था शूज का डिजाइन, शूज का वेट कितना है वो आइडेंटिफाई करना। सेकंड, शूज की लेंथ एंड विड्थ आइडेंटिफाई करना। एंड थर्ड वन इज द ओमेगा, जो मेरा शू है उसका कर्वेचर कितना है। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही है ना। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अपन जो भी आपको यहाँ पे क्वेरी लगती है सेंट्रीफ्यूगल क्लच से रिलेटेड या और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज डू शेयर on my WhatsApp number so that I will get back to you with the clarifications. Okay, so next class, we will see in the next class about some other clutch or maybe the numericals of the clutch. So please be prepared, be steady, and be in safe. Be safe at your home. घर पे बाहर, घर से ज्यादा बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए। Keep your hands and surroundings clean, and we will go up with this सिचुएशन ऑल्सो। अपन इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सो बेटर स्टे एट होम। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।